तो चुप होंगे हम, प्रेम होगा तो हम शब्दों को छोड़ आएंगे, रास्ते में पेड़ के नीचे, नदी में बहा देंगे और पहाड़ पर रख आएंगे। दोस्तों, जाने माने कवि मंगलेश डबराल नहीं रहे। यह महज एक पंक्ति नहीं है, यह हिंदी साहित्य में पैदा हुआ एक खालीपन है, एक शून्य है। इसे भर पाना शायद असंभव होगा। वक्त का दरिया यूं ही बहता रहेगा। अनेक शायर, अनेक कवि आएंगे और चले जाएंगे, मगर मंगलेश डबराल की कविता का कोई विकल्प न होगा। एक कवि किसी एक भाषा, शहर, इलाके या देश का नहीं होता, वह तो विश्व का होता है। यूं कहना ज्यादा सही होगा कि वह तो उसी भाषा और व्यक्ति का होता है जिस भाषा और व्यक्ति द्वारा उसकी कविता को पढ़ा जाता है। मंगलेश डबराल 16 मई 1948, 9 दिसंबर 2020 समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में काम किया। उनकी कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, फ्रांसीसी, पोलिश और बुल्गारियाई भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से लिखते रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु, हम जो देखते हैं आदि शामिल है। डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा शमशेर सम्मान, स्मृति सम्मान, पहल सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आज हम हस्ताक्षर की तरफ से अपने समय के महान कवि मंगलेश डबराल को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि इस कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देश के प्रसिद्ध चित्रकार अजय कुमार समीर ने मंगलेश डबराल की इस कविता को आवाज दी है। अपने समय, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में चित्रकार अजय समीर मंगलेश डबराल से लगातार मिलते रहे और उनके लिए काम करते रहे। चित्रकार अजय समीर की यह भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से, हस्ताक्षर की तरफ से। धूप दीवारों को धीरे धीरे गर्म कर रही है। धूप दीवारों को धीरे धीरे गर्म कर रही है। आसपास एक धीमी सी आंच है। बिस्तर पर एक गेंद पड़ी है। किताबें चुपचाप हैं, हालांकि उनमें कई तरह की विपदाएं बंद हैं। मैं अध जगा हूं और अध सोया हूं, अध सोया और अध जगा हूं। बाहर से आती आवाजों में किसी के रोने की आवाज नहीं है, किसी के धमकाने या डरने की आवाज नहीं है। न कोई प्रार्थना कर रहा है, न कोई भीख मांग रहा है। और मेरे भीतर जरा भी मैल नहीं है, बल्कि एक खाली जगह है जहां कोई रह सकता है। और मैं लाचार नहीं हूं इस समय, बल्कि भरा हुआ हूं एक जरूरी वेदना से। और मुझे याद आ रहा है बचपन का घर, जिसके आंगन में औंधा पड़ा मैं पीठ पर धूप सेंकता था। मैं दुनिया से कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं जी सकता हूं गिलहरी, गेंद
या घास जैसा कोई जीवन। मुझे चिंता नहीं जब कोई झटका हिलाकर ढहा देगा इस शांत घर को, जब कोई झटका हिलाकर ढहा देगा इस शांत घर को।